नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रूपा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शाम का समय है और चूंकि त्योहार का माहौल है, लेकिन त्योहार के माहौल में भी राजनीति कम नहीं होनी चाहिए, चर्चाएं कम नहीं होनी चाहिए। मेरी मौजूदगी अभी बाढ़ विधानसभा में है और बाढ़ विधानसभा में देखा जा रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा घमासान होने वाला है। लेकिन अभी इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है महेश प्रसाद सिंह, जो कि जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, और जन स्वराज अभी एकदम मारामारी कर रही है कि भैया हम तो इस बार फतेह हासिल कर लेंगे इस बार, क्योंकि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। और पलायन के मुद्दों के लेकर प्रशांत किशोर लगातार ये बयान देते हैं कि भाई बिहार में पलायन सबसे ज्यादा होता है। और अभी महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी माहौल है तो चुनावी चर्चाएं बनती है। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों का भी बहुत स्वागत। सर सबसे पहले ये बताइए, अभी आप जनता से मिल रहे हैं, कैसा मिल रहा है? बिल्कुल, जनता जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का राज। हम अच्छा। जनता का राज लाना चाहेंगे तो जनता तो खुश होगी ही। अच्छा, तो सारे जनता में खुशी का माहौल है जन स्वराज के प्रति। जन स्वराज के प्रति खुशी का माहौल है। बिल्कुल। क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव का रणनीति क्या होना है, हम लोग जनता की समस्याओं से रूबरू हुए, उसके निदान के लिए हम लोग विगत 2-3 वर्षों से कार्यरत हैं। अच्छा। एक एक समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की मुद्दा। हमारे यहाँ बाहर आप जाए होंगे तो देखे होंगे कि ट्रैफिक की बहुत जबरदस्त समस्या है स्टेशन रोड में, वो भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। स्टेशन के आसपास जो दुकानदार अपना दुकान लगाए हुए हैं, उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि भाई इनका निदान हो। उसी तरह अगर बाहर शहर की तरफ बढ़िएगा तो टोपोलैंड, मतलब सरकार जमीन में बरसों बरस से बाप दादा पुश्तैनी जमीन थी, आज सरकार उसको टोपोलैंड घोषित कर दिया। उसी तरह रामनगर दियारा है, एक पूरा पंचायत जिसमें 1 डिसमिल जमीन भी किसी को नहीं है, सारा जमीन सरकार असर्वेक्षित घोषित कर दिया। यही समस्या आपको उस्मानपुर पंचायत का है, कल्याणपुर पंचायत का है, रामनगर कराड़ी कछार पंचायत का है, बहादुरपुर पंचायत का है, रहमापुर रूपस पंचायत का है। ये सारी समस्याएं को हम लोग चिन्हित किए हैं और जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, इन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए बहुत स्टेडियम नहीं है। युवाओं की मांग है कि बाढ़ को जिला बनाया जाए। क्या इस पे भी आप काम करने वाले हैं? बिल्कुल, जिला के लिए तो हम लोग जन स्वराज ही तो इस मुद्दा को बहुत आगे तक बढ़ाया शुरू से कि 1 विधानसभा का जिला शिवहर हो सकता है, 2 विधानसभा का जिला लखीसराय हो सकता है, 2 ही विधानसभा का जिला शेखपुरा हो सकता है, इतने ही विधानसभा का जिला अरवल हो सकता है, तो फिर 3 विधानसभा का अनुमंडल बाढ़ जिला क्यों नहीं हो सकता है? तो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बाढ़ को उपेक्षित रखा गया है। अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में अनेकों जिले बनाए जाने की आवश्यकता है और बाढ़ उसमें प्रथम रूप में अग्रणी सबसे पहले बनने वाला जगह है। प्रशांत किशोर की बात आपने कर दी। प्रशांत किशोर लगातार ये कहते हैं कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार सरकार पलायन को कम नहीं कर पा रही है। क्या आपकी सरकार आती है, अगर आप यहाँ पे विधानसभा में विधायक हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पे युवाओं को रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे आप? 100% हम लोग का यही मिशन है। पहला जो जन स्वराज का लक्ष्य है वो बिहार से युवाओं का पलायन रोकना है और इस पलायन को रोकने के लिए हम लोगों के पास सारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अगर जैसे ही मौका मिलेगा जन स्वराज इस पलायन को 100% रोकेगी। अच्छा, चूंकि यहाँ पे बीते वर्षों से देखा जा रहा है कि बीजेपी ही जीत हासिल कर पा रही है, तो कैसे आप अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी, बीजेपी जीत क्यों हासिल कर रही है। अगर बुरा में और बहुत बुरा में किसी का चुनाव करना है तो लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं था, बुरा का ही वर्ण करते हैं, बहुत बुरा को छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक अच्छी पार्टी जन स्वराज आ गई तो सारा ऑप्शन आम लोगों को मिल गया, इसलिए जन स्वराज के प्रति लोग आकर्षित हुए। आइए अच्छे और बुरे को छोड़कर, बुरे और बहुत बुरे को छोड़कर इस बार बाढ़ विधानसभा के मतदाता अच्छे पार्टी जन स्वराज के साथ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, जन स्वराज के साथ जाना चाह रही है। क्योंकि मैं भी जनता के बीच जा रही हूँ, जनता का ये कहना है कि इस बार जन स्वराज आएगी तो हमें रोजगार मिलेगा, तो क्या आप पे भरोसा किया जाए? 100%। ये बात तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम लोग के पास जितनी भी समस्या उसके निदान का ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी हम लोग उस पर काम करेंगे
और इस समस्या से बिहार को निजात दिलाएंगे। एक तरफ जहां सियाराम बाबू है, एक तरफ जहां लल्लू मुखिया है, इस सब के बीच आप अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या टफ नहीं होगा आपके लिए? कोई टफ नहीं। एक जातिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टी है जो जात और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ झूठ और सांप्रदायिक उन्माद वाली पार्टी है जिसमें अपना कोई विजन है ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। क्योंकि आपको याद होगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। स्थिति क्या बन गई? हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी पर साक्ष्य के साथ आरोप लगाया कि एक अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज को किस तरह उन्होंने हड़प लिया। उसी तरह मंगल पांडे जी पर जब पूरा दुनिया महामारी से लड़ रही थी और वो अपनी संपत्ति दिल्ली में बना रहे थे, उसका भी साक्ष्य दिया। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का नीति था जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर। अशोक चौधरी जी पर भी सबूत के साथ आरोप लगा। पब्लिक डोमेन में ये लोग कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाए, अपने मंत्री को नहीं हटाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अपने पार्टी के भ्रष्ट मंत्री को कुछ नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि ये संस्थागत भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इनके कई विधायक जिसको बहुत के तो टिकट में, जैसे हमारे ही निवर्तमान अभी विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जिन्होंने बताया था कि अमुक मुख्यमंत्री के घर में रेडिंग किया जाए तो वहाँ पैसा मिलेगा। क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? नहीं की। तो जब भ्रष्टाचार में लिप्त सत्तारूढ़ दल है और चारा घोटाला के रूप में चर्चित महागठबंधन के नेता है, तो फिर आप समझिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों का विश्वास है कि अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई पार्टी काम कर सकती है तो वो पार्टी जनसुराज है। इसीलिए लोगों का प्रथम चॉइस जनसुराज है। क्योंकि आपका स्कूल बैग चुनाव चिन्ह है और कहते हैं कि बच्चे ही भविष्य होते हैं, तो बाढ़ के बच्चे, अगर आप जन स्वराज की सरकार यहाँ बना लेते हैं तो बाढ़ के बच्चों को आप कौन सा सौगात दे रहे हैं? स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? वही बात तो आपको बता रहे हैं कि हमारा एक एजेंडा ये भी है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था में काम करेंगे। और उसके लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण हमारे नेता ने दिया कि इतनी विद्यालय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हर अगर प्रखंड में 5 नेतरहाट की तरह विद्यालय बना दिया जाए तो हम नहीं समझते हैं कि उसमें सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और जो ये त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जिसमें स्कूल है तो छात्र नहीं है, छात्र जाते हैं तो उसको सिर्फ खिचड़ी खाना है, पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि शिक्षक नहीं उस लायक है। तो ये सारी व्यवस्था को हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के लिए इन लोगों के विद्यालय खोलेंगे जिसमें अमीर, गरीब, उद्योगपति, राजनेता और मजदूर के बाल बच्चा एक ही जगह पढ़ेंगे और सबको समान अवसर मिलेगा। और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको बताते हैं कि जब हम लोग अभी आप देख रहे होंगे कि सारी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही है, जिसने जो कहा उस पर खरा नहीं उतरा। हमारी पार्टी के नेता ने कहे थे कि हम 70 अति पिछड़ों को टिकट देंगे। आप पता कर लीजिए कि हम उतने को टिकट दिए कि नहीं। उसी तरह कहते 40 महिलाओं को टिकट चुनाव लड़ाएंगे। आप जनसुराज में देख लीजिए उतनी महिलाएं लड़ रही है कि नहीं। उसी तरह था अल्पसंख्यकों को भी हम उसकी वाजिब हिस्सा देते हुए उसको भी 40 सीट पर लड़ाएंगे। आप देखिए ये सारा वादा हमने पब्लिक के बीच में पूरा किया है। और इसीलिए जनता को विश्वास है कि जनसुराज जो कहती है वो करती है। और जनसुराज ने अगर ये 5 बात हम लोगों को कह दिए हैं तो हम लोग उस पर काम करेंगे। और लोगों को जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी 1 महीना के अंदर सारा चीज दिखाई देने लगेगा। लल्लू मुखिया तो बहुत दावे से कह रहे हैं कि हम लालटेन जला देंगे, तो आप जन स्वराज के झंडा कैसे लहरा पाएंगे? जब बिहार और झारखंड अविभाजित था तो उनके नेता लालू जी कहे थे कि हम नहीं बंटने के बाद कि हम 400 सीट जीत रहे हैं और जीते थे कितना 4। तो कहने में क्या जाता है, कोई भी कह सकते हैं। जब बता दिए कि जात से बाहर निकल ही नहीं सकता है, परिवार से बाहर जो पार्टी निकल ही नहीं पा रहा है, उसका भविष्य तो बिहार की जनता पहले ही लुक चुकी है। आज भी आप देखे होंगे कि टीवी में न्यूज चल रहा था कि जो टेंडर घोटाला रेलवे में उसका प्रतिदिन सुनवाई होगी। तो पहले कोर्ट कचहरी में ना देखेंगे कि प्रति दिल्ली में रहेंगे कि पटना में रहेंगे कि बिहार के लोगों का
भविष्य बनाएंगे कि अपना बचाव करेंगे। ये सब सारी बातें जो कर रहा है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। कहीं एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई जन सुराज से नहीं, वो लोग अपने में फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। सियाराम बाबू भी मार्केट में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती आई है, हम भी सरकार बना लेंगे। हम बता तो दिए कि बीजेपी की सरकार कब बनी। आज नीतीश जी की कितनी सीटें हैं? जब आप 80 के 75 सीट के आसपास जीत के आप उस पार्टी को मदद कर रहे हैं जिनका 40-42 विधायक है, तो इनकी सरकार बनने की दूर तक बात कहाँ होती है। इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन करते हैं, चाहे वो एनडीए की गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो। लेकिन जन स्वराज पार्टी ने पहले ही कह दिया था चुनाव के कि हम 200-300 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हमारा समझौता न तो चुनाव के बाद होगा और न चुनाव के पहले होगा। क्या कोई पार्टी अपने बात पर खड़ा है जन स्वराज के अलावा? तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जनता के राज ला रहे हैं, जनता को हम पर भरोसा है। वो जब मतदान होगा और 14 तारीख को गिनती होगा ना, उस दिन उन लोगों का बयान लीजिएगा कि आपका क्या। जन स्वराज धमाल मचाते हुए पूरे बिहार में पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को बाहर जाके काम करना पड़ता है और प्रशांत किशोर लगातार ये दावे करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोकने का काम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, कानून व्यवस्था सही करेंगे। और अभी आप महेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे, जो कि बाढ़ विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। आप उन्हें सुन रहे थे और भी तमाम प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहें रूपा की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।